अब हम थेल्स थ्योरम या बीपीटी को समझेंगे। बीपीटी हमसे जब भी पूछा जाता है तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब कि रचना, कि हमने बनाया क्या क्या है। ड्रॉ ट्राइंगल ABC, मतलब कि त्रिभुज ABC बनाओ। जॉइन C to D, जॉइन C to B, D to Y, B to E and E to X। C को D से, कॉमा D को Y से, कॉमा B को E से व E को X से मिलाओ इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में। DE पैरेलल BC, EX परपेंडिकुलर AB एंड DY परपेंडिकुलर AC इन ट्राइंगल ADE, EX परपेंडिकुलर AD एंड DY perpendicular AE। Now area of triangle ADE is half AD into EX equals to half AE into DY। क्योंकि हाफ AD इंटू EX, अगर हम बेस AD लेते हैं तो इस पर EX लंब है, और अगर बेस AE लेते हैं तो इस पर DY लंब है, तो दोनों के दोनों इसके एरिया हो जाएंगे। सो हाफ AD इंटू EX इज इक्वल्स टू हाफ AE इंटू DY। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रहेगा AD इंटू EX इज इक्वल्स टू AE इंटू DY। इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, AD अपॉन AE इज इक्वल्स टू DY अपॉन EX। इक्वेशन फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू हाफ बेस इसके लिए क्या हो जाएगा BD, एंड आगे इसको अगर देखते हैं D से आगे परपेंडिकुलर इस पर क्या होगा इस ट्राइंगल के लिए EX। ट्राइंगल हमारे पास है ये इस तरीके से, तो अगर इसका हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस इसके लिए यही रहेगा, जैसे ये A है और ये B, तो AB पर परपेंडिकुलर हम ये मानेंगे ये है, इसे O और इसे P मान लेते हैं, तो AD पर परपेंडिकुलर OP हो जाएगा। तो इस तरीके से BD इंटू EX, BD पर परपेंडिकुलर EX। एरिया ऑफ ट्राइंगल CED इज इक्वल्स टू हाफ बेस इसके लिए क्या हो जाएगा CE इंटू, ठीक उसी तरीके से इस पर परपेंडिकुलर क्या होगा DY, क्योंकि बेस तो ये है लेकिन आगे इसको बढ़ाएंगे तो परपेंडिकुलर DY है। ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CED आर ऑन द सेम बेस। DE समांतर है BC के, और त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED एक ही आधार पर हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। तो यहां से कंक्लूजन हमारे पास आ जाएगा, हाफ BD इंटू EX इज इक्वल्स टू हाफ CE इंटू DY।
तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा एंड ये बी डी इंटू ई एक्स इज इक्वल्स टू सी ई इंटू डी वाई। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इसे, बी डी अपॉन सी ई इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन ई एक्स। इक्वेशन सेकेंड, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, तो हमारे पास कंक्लूजन क्या रहेगा, डी ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी ई, बी डी अपॉन सी ई। हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी ई। दिस इज BPT और थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम यह है BPT या थेल्स प्रमेय है। अब इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, BD अपॉन AD इज इक्वल टू CE अपॉन AE ऑन एडिंग 1 बोथ साइड्स। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो हम एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये बी डी अपॉन ए डी प्लस 1 इज इक्वल टू सी ई अपॉन ए ई प्लस 1, तो क्या होगा, ये बी डी प्लस ए डी अपॉन ए डी, क्योंकि एलसीएम हो जाएगा ए डी इक्वल टू, यहाँ ये रहेगा सी ई प्लस ए ई अपॉन ए ई। ट्राइंगल ए बी सी में आप चेक करेंगे तो यहाँ क्या है, ए डी प्लस बी डी इज इक्वल्स टू ए बी, क्योंकि आप ए बी एंड बी डी को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये साइड ए बी। इसी प्रकार से ए ई प्लस सी ई क्या आ जाएगा हमारे पास, ए सी। तो ये हमारे पास बनेगा ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई। इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। अब हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है। इस ट्राइंगल में अगर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, ये इसे हम डी ई लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी, ये क्या है, ये गिवन है। देन आप कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो, यहाँ से कंक्लूजन होगा ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। एक तो ये होगा, और दूसरा कंक्लूजन क्या होगा, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। ये दो कंक्लूजन यहाँ से होंगे। और अगर किसी ट्राइंगल में गिवन है आपके पास, इन ट्राइंगल ए बी सी, आपको गिवन क्या है, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी ई, और या फिर आपको गिवन हो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। तो दोनों ही कंडीशन में आपके पास कंक्लूजन क्या होंगे, ये आपको क्या है, ये गिवन है, गिवन है। तो दोनों ही कंडीशन में आपके पास कंक्लूजन क्या होंगे, ये दिया हो या फिर ये दे रखा हो, तो आप लिख सकते हो डी ई पैरेलल बी सी, ये हमारे पास कंक्लूजन हो जाएगा। और इसे हम कहते हैं रिवर्स बीपीटी, रिवर्स बीपीटी। तो अगर आपको डी ई पैरेलल बी सी गिवन हो, इस तरीके से ट्रायंगल आएगा, तो दो कंक्लूजन होते हैं ये। और अगर आपको ये गिवन हो या फिर ये गिवन हो, या कंक्लूजन दोनों ही कंडीशन में आएगा डी ई पैरेलल बी सी।